नमस्ते। आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है अप्रैल का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है हॉर्स, आपका दूसरा ऑप्शन है हमिंग बर्ड, आपका तीसरा ऑप्शन है लिजर्ड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है हॉर्स कार्ड। तो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में आपकी लाइफ रफ्तार पकड़ने वाली है। ओके, तो बहुत फास्ट पेस्ड हो सकता है, हर चीज़ बहुत रफ्तार से हो सकती है। इस दौरान पे आप ट्रैवल करने जा सकते हो। इस दौरान पे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हॉर्स एंड फ्रीडम कार्ड। आप किसी बंधन में या किसी न किसी तरीके से अगर आपको लोग रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप वो होना नहीं चाहोगे। ओके, आप इस दौरान पे फ्री होना चाहते हो, या इस दौरान पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी कम होंगी। ओके, अप्रैल के महीने में वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर आप ट्रैवल भी करोगे तो ट्रैवल लाइट, ओके, थोड़ी चीज़ें लेके जाएं, ज़्यादा सामान मत लेके जाएं। ओके, विद द हॉर्स कार्ड। एंड इस दौरान पे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। ओके, अप्रैल के महीने में वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी अप्रैल के महीने में रफ्तार पकड़ने वाली है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि अप्रैल के महीने में आप थोड़े बहुत इमोशनल हो सकते हो, या जो पूरा महीना होगा वो आपके इमोशंस पे डिपेंड होगा पूरी तरीके से। जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है आप वो चीज़ करने वाले हो। जो चीज़ आपको लगता है कि ओके मुझे नहीं करना, तो नहीं करने वाले। ओके, तो इस दौरान पे आपके इमोशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत वेवी रहेंगे। आप छोटी छोटी बातों से सेंसिटिव फील कर सकते हो, उन सारी चीज़ों से अफेक्ट हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो ये प्यार के मामले में हो सकता है या कोई भी रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। यूजुअली जो क्वीन ऑफ कप्स है वो लव की एनर्जी है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आइदर जो पूरा महीना होगा वो कहीं ना कहीं आप यू विल बी इन लव, या मतलब जो फीलिंग आप फील करोगे वो प्यार के इमोशंस होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। या ओवरऑल जो कहीं ना कहीं इमोशनल महीना हो सकता है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड निकला है। तो उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, समथिंग रिलेटिंग टू किड्स। ओके, वो चीज़ भी है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, या समथिंग रिलेटिंग टू योर चाइल्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे फर्स्ट थिंग, क्योंकि हॉर्स भी है, टेम्परेंस है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये एक हीलिंग एनर्जी है, वो चीज़ है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड इस दौरान पे चीज़ें आपके लिए आई फील लाइक एवरीथिंग विल गेट फिक्स्ड। ओके, मतलब चीज़ें फिक्स होने लगेंगी अप्रैल के महीने में आपके लिए। हो सकता है आपके लिए एक नया सवेरा हो, एक नया पाथ आप चुनने वाले हो, एक नया रास्ता, कुछ ना कुछ आप नया करने वाले हो, या कोई नया पाथ आप चुनने वाले हो। वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो आई फील लाइक कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो या यू वांट टू गो डाउन अ न्यू पाथ, तो गो अहेड। भले ही रास्ता आपको दूर दिखाई दे रहा है, बट देन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन का। तो जैसे मैंने बताया कि न्यू स्टार्ट्स हैं विद द सन कार्ड, तो इस हिसाब से आपके लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगा, नेम, फेम, रेपुटेशन। इस दौरान पे अगेन आप ट्रैवल कर सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ट्रैवलिंग की एनर्जी है एंड आप लाइट ट्रैवल करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों के लिए आप जाने वाले हो, बट हाँ, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगा। ये चीज़ आपको काफ़ी खुशी देगी। इस दौरान पे जो इमोशंस आप फील कर रहे हो, बहुत खुश आप रहोगे। ओके, तो ओवरऑल जो महीना
है वो कहीं ना कहीं इमोशन से भरा हुआ है, ओके। चाहे एंड जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो वो पॉजिटिव है। एंड विद द सन कार्ड कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ सफलता आपको मिल सकती है। आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या आप एक ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। बट न्यू स्टार्ट्स डेफिनेटली हैं आपके लिए विद द सन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ wands एंड है डेविल कार्ड, ओके। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक्चुअली पॉजिटिव नहीं हैं अगर देखा जाए तो। 9 ऑफ wands है एंड डेविल कार्ड है। तो मुझे लगता है कि विद द सन कार्ड यू हैव टू बी पॉजिटिव, ओके। ये कार्ड बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो सन कार्ड इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। वो कहता है कि अगर आप एक सिचुएशन में पॉजिटिव हो एंड फाइट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि 9 ऑफ wands है एंड सन कार्ड है, तो जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, अगर आप उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो तो ये चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि कभी कभी डेविल कार्ड अगर पैसों के हिसाब से, स्पेशली पैसों के हिसाब से या लैंड प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं उस चीज़ के हिसाब से अगर इफ़ यू आर विलिंग टू फाइट तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डेविल कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। डेविल कार्ड मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए पॉजिटिव है। आफ्टर ऑल कैप्रिकॉर्न कार्ड है, ओके। बट इस दौरान पे विद द 9 ऑफ wands एंड विद द डेविल कार्ड नेगेटिविटी हो सकती है, ओके। बट व्हाट आई फील ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये किसी और की एनर्जी हो सकती है, ओके। टू एन एक्सटेंट मुझे लगता है जेलसी है किसी की, बुरी नज़र, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट विद द डेविल कार्ड एंड विद द 9 ऑफ wands लाइक आई फील टू एन एक्सटेंट, ओके। एंड आपके रिलेशनशिप्स में अगर देखा जाए ऑब्सेशन है, ओके। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जिससे आपको डील करना चाहिए विद द डेविल कार्ड, ओके। वैनिटी यहाँ पे दिखावा है, जो चीज़ जैसी दिख रही है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ वैसी हो, ओके। तो इस हिसाब से वैनिटी कार्ड आपको कहता है कि चीज़ों को फेस वैल्यू पे मत लीजिए। तो अगर आपको कोई कुछ बता रहा है या अगर आप दूर से किसी चीज़ को देख रहे हो, ओके, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, दूर से मे बी वो चीज़ बहुत खूबसूरत दिख रही है और ऐसी दिख रही है जैसे बहुत कुछ है, अच्छा है एंड ऑल, पर रियलिटी कुछ और है, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे बाहरी कुछ और है एंड अंदर से इंसान कुछ और है, वैसा हो सकता है विद द वैनिटी कार्ड। या किसी चीज़ से रिलेटेड भी ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद है विजडम कार्ड। विजडम कार्ड आपको बहुत बार ये बताता है कि मे बी इस दौरान पे आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो चीज़ आप चाहते हो। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई सिचुएशन को आप सही जज नहीं कर पाओगे एंड वहाँ पे किसी वाइज इंसान की या किसी बड़े इंसान की गाइडेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इस दौरान पे डू टेक द गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे वैनिटी और विजडम में दोनों ही कार्ड्स में अगर देखा जाए तो ये दिखा रहा है कि आपको किसी बड़े इंसान से सलाह मशवरा करना चाहिए या कोई एक्सपीरियंस इंसान से सलाह मशवरा करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन डेफिनेटली है क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, वैनिटी है एंड विजडम है, ओके। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है, प्रॉब्ली ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी। बट अगैन चीज़ें लाइक अगर देखा जाए 37 है नंबर, वो एंडिंग्स की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। यहाँ पे आपके पास 9 है और 19 है, तो उस हिसाब से अगेन एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स है, ओके। तो यही चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो सकती है। बट जो चीज़ मैं देख रही हूँ लाइक वांटिंग अ न्यू पाथ, ओके, एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरा जो कार्ड है वो है ग्रोथ कार्ड। तो ग्रोथ एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है जो दिखा रहा है कि अप्रैल के महीने में आपको सक्सेस मिलेगा। जो चीज़ मैं देख रही हूँ, नेम, फेम, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। इज़्ज़त बहुत मिल सकती है इस दौरान पे, स्पेशली अप्रैल के महीने में, ओके। अब
आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना चाहिए विद द योगा कार्ड, ओके। एंड इस दौरान पे एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी का ध्यान रखिए, ओके। उस चीज़ की ज़रूरत है विद द योगा कार्ड। एंड उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है हार्ट्स डिज़ायर। तो मे बी आपकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती है इस दौरान पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब देयर इज़ समवन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक डिवाइन एनर्जी हो सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, वैनिटी है, एंड दूसरे कार्ड में भी जो फिगर है वो बहुत सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है विथ हार्ट्स डिज़ायर, या आपके सपने इस दौरान पे पूरे हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है कंज्यूमिंग लव एंड मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो इस दौरान पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो महीना रहेगा वो इमोशनल हो सकता है, या पूरा जो महीना होगा खुशियों भरा हो सकता है, बट अगेन इमोशंस, ओके। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स है, एंड देन प्यार से रिलेटेड वाला कार्ड है। उसके बाद है मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पैसों के हिसाब से अगर आप चाहते हो तो यू माइट हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मे बी इमोरल हो सकता है या गलत हो सकता है, बट बी केयरफुल, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड डेविल कार्ड है, ओके। तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं ओके, आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं। फेयर, ओके। तो सही खेलिए। इमोरल रास्ता मत अपनाइएगा। एंड देन हेल्प यू फ्लरिश योर करियर, आपका करियर अच्छा होने वाला है, ओके। लोग आपको पसंद करते हैं, पीपल लव यू। उसके बाद है यू अट्रैक्टिंग अबंडेंस, ओके। तो आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है हमिंग बर्ड मिरेकल्स। तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है मुझे वो ये है कि मुझे लगता है कि आपको दूसरे लोगों के लाइफ में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। कुछ भी हो रहा है किसी के लाइफ में, डू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड, ओके। ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे झूठ ना बोलिए, ओके। एंड जो फर्स्ट मैसेज मैंने बताया कि आप अपने आप को दूसरे लोगों के लाइफ में इन्वॉल्व ना करें या दूसरे लोगों के लाइफ में टांग ना अड़ाएं, ओके। वो चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। जो हमिंग बर्ड का कार्ड है वो दिखाता है कि आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ लेके आते हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जब लोग आपको देखते हो काफ़ी खुश हो जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट हो सकती है, काफ़ी एक खूबसूरत बर्ड है, भले ही छोटा है। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग आपको लाइटली ले सकते हैं या बहुत सारे लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आपके साथ आइदर होगा अप्रैल के महीने में, वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं एंड उनको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा उनको फीलिंग आ सकता है, ओके। बट ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइप की पर्सनालिटी हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपकी जो पर्सनालिटी है आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ओके। तो आप अपने पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीत सकते हो एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। इस दौरान पे हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हमिंग बर्ड ये बताता है कि अपने शुगर इनटेक पे ध्यान दीजिएगा, ओके। लाइक शुगर ऊपर नीचे हो सकता है, तो अपने शुगर इनटेक पे ध्यान दीजिए।
आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो इस हिसाब से जैसे मैंने पहले बताया कि आपको लोग अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे या आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हो। मे बी लोगों को वो लगता है या आपको देख के उनको वो महसूस होगा, बट जो रियलिटी है विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो। ओके, बट इस दौरान पे अप्रैल के महीने में बहुत सारे लोग आपको लाइक बाहर से प्रेशर आ सकता है। ओके, दैट इज़ वॉट आई सी विद द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रगल्स की बात करता है, बाहर से प्रेशर आ सकता है बट सफलता आप ही की होगी इस दौरान पे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो गो अहेड, कुछ पढ़ना चाहते हो तो गो हैड। एक बहुत अच्छा कार्ड है जो कह रहा है कि अगर आप वो चीज़ करोगे ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके अंदर लाइक आपकी जो पर्सनालिटी है, आप दिखते ऐसे होके कि आप कुछ नहीं करोगे या यू नो लाइक लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, बट देर इज़ अ फायर विद इन यू। ओके, क्योंकि लायन है, लायन बहुत बार आपके अंदर इट्स लाइक आपका नॉट सबकॉन्शियस बट इट्स लाइक हु यू आर फ्रॉम विद इन समटाइम्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड की। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एडवाइस कर रहा है कि पैसों के बारे में सीखिए। पैसों के बारे में इस दौरान पे अगर आपको एडवाइस लेना है तो गो हैड, टेक एडवाइस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स पैसे हैंडल करना नहीं जानते हैं। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि आपको पैसों से रिलेटेड सीखने की ज़रूरत है। सीखिए कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप में बहुत पोटेंशियल है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन समवेयर समथिंग रिलेटिंग टू योर बॉडी हो सकता है। आप आइदर लाइक आई डोंट नो, इट्स लाइक आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए समथिंग रिलेटिंग टू योर बॉडी। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस दौरान पे मे बी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर कार्ड। बट ये चीज़ हो रहा है कि आपके पास इतने आपको लग रहा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या रिसोर्सेज की कमी है या किसी न किसी तरीके से आपको लग रहा है कि ओके मतलब आप नहीं स्टार्ट कर पाओगे या पैसों की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो विद द एम्परर कार्ड। पर एम्परर कार्ड आपको एडवाइस करता है कि लर्न अबाउट मनी फर्स्ट, पैसों के बारे में सीखिए एंड जो भी आपके टैलेंट्स हैं उस चीज़ को और प्रैक्टिस कीजिए। एंड विद द एम्परर कार्ड एक लीडर कार्ड है। ओके, तो आप जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है एंड जो भी वो चाहते हैं ना वो अचीव कर पाते हैं एम्परर कार्ड। तो इसी माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है जहाँ पे आपको ये पता रहना चाहिए कि चैलेंजेस हैं पर अपना जो साइट है ना वो गोल पे रखिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे जो सारे कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड हैं। ओके, विद द एम्परर कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट थिंग है आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कीजिए या सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश करें विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए आपके बॉस से आपका कुछ ना कुछ क्लैश हो सकता है, बॉस से नहीं बनेगा या फादर फिगर से कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, विद द एम्परर कार्ड, वर्ल्ड कार्ड एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी कार्ड्स कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड है। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि आपके काम में एक नई शुरुआत होगी, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है काम के हिसाब से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे। ओके, इस दौरान पे आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है। तो जैसे मैंने बताया कि एक काम कंप्लीट होगा
या एक नया काम शुरू होगा यहाँ पे आपके लिए विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। उस हिसाब से जो कार्ड आपका निकला है वो है करियर चेंज। ओके, तो आप अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हो करियर, आइदर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको ये लग रहा है कि पैसों की कमी है या फिनांसेस की कमी है। बट अगर इस हिसाब से अगर आपको लगता है पैसों की कमी है तो सोशल मीडिया से रिलेटेड स्टार्ट कीजिए, या सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू अपने टैलेंट्स को दिखाने की कोशिश कीजिए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांगली आपको एडवाइस करता है कि जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, जो नेचुरली आप में हैं, ओके, उससे आप कमाने की सोचिए, उससे आप आगे बढ़ने की सोचिए। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एक करियर का एंड हो रहा है एंड एक नए करियर का शुरुआत। वर्ल्ड कार्ड एंडिंग्स की बात करता है। ओके, तो इस दौरान पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, तो उस हिसाब से आपके पास है ऑप्शंस, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक्सप्लोर कीजिए जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। एंड दूसरा जो कार्ड है, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है करियर के हिसाब से। आपका जो फोकस रहेगा अप्रैल के महीने में पूरी तरीके से करियर पे रहेगा। कहीं ना कहीं आप खुद का बॉस बनना चाहते हो, यू वांट टू बी अ लीडर, एक पोजीशन पाना चाहते हो, तो भी ये एक्चुअली बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए अगर आप पोजीशन पाना चाहते हो। तो यहाँ पे जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि आई थिंक आपको बस हिम्मत करने की ज़रूरत है और अपने आप के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड पैसों से रिलेटेड इस दौरान पे हाँ सोच समझ के आगे बढ़ना है, बट आई थिंक आपको अपने टैलेंट्स को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके करियर एडवाइजर्स निकले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि करियर चेंज आपको ये बता रहा है कि हाँ आप एक करियर चेंज से मतलब आपका एक नया करियर स्टार्ट होने वाला है, एंड जो भी स्टार्ट होगा वो आपको ज़्यादा खुशी देगा और ज़्यादा पैसे भी देगा, एंड ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो। इस दौरान पे आपके पास ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कीजिए अपने ऑप्शंस को। ओके, सोच समझ के चूज़ कीजिए एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ये दिखाता है कि आप एक सही दिशा में हो। ओके, तो अगर आपको जो भी आपका मन कह रहा है या आपको लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, गो हैड एंड डू इट, क्योंकि ये आपके लिए सही होगा। ओके, जो भी आपका मन आपको कह रहा है वो आपके लिए सही होगा। उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑनेस्टी कार्ड। ओके, तो अपने आप से सच कहिए। ओके, डू नॉट लाई टू योर सेल्फ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकता है। एंड अगर काम के हिसाब से आप कुछ नया करने का सोच रहे हो या कुछ नया कर रहे हो या करने वाले हो, चाहे जॉब हो जाए, खुद का बिजनेस हो जाए, बी ऑनेस्ट। ओके, इंटरव्यू में भी बी ऑनेस्ट विद द ऑनेस्टी कार्ड। उसके बाद है गो द डिस्टेंस। सो गो द डिस्टेंस आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ रफ्तार पकड़ने वाली है। चैलेंजेस थे बट आप उन चैलेंजेस को पीछे छोड़ के लाइफ में रफ्तार पकड़ने वाले हो। एंड जो चीज़ आपने खोई थी, ओके, जो भी आपको लगा है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो जाए, कुछ भी रिलेटेड हो जाए, जहाँ पे आपको लगा है कि आपने ये चीज़ खो दी तो आपको वो मिल जाएगी। ओके, अगर आपने चाबी खो दी है तो वो चाबी भी मिल जाएगी। ओके, लाइक लिटरली अगर आपने किसी चाबी को खोया है तो आपको वो चाबी मिल जाएगी। ओके, विद द रिकवरी कार्ड। पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ इस दौरान पे आप रिकवर करने वाले हो अपने लॉसेस से, वो चीज़ है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है गिल्ट कार्ड। तो कोई आपको गिल्ट ट्रिप कर सकता है, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, एंड इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आई थिंक आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो अपने सामने, बट मे बी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड कंप्लेसेंसी एंड गिल्ट कार्ड ये दोनों ही आपको बता रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रॉब्ली इस दौरान पे एक इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरा इंसान कुछ ना करके भी लाइक आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि वो ही सब कुछ करते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, कोवर्कर हो सकते हैं, या जो आपके कलीग या किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान को जानते हो। वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या आपके बॉस ऐसे बिहेव कर सकते हैं जहाँ पे लाइक दे कैन मेक यू फील स्मॉल।
ओके आपको नीचा गिरा सकते हैं या ऐसा दिखा सकते हैं कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको लाइक दे वांट टू पुट यू डाउन, दे वांट टू मेक यू फील स्मॉल। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में घुसने ना दें विद द गिल्ट एंड विद द कंप्लेसेंसी कार्ड। ओके लाइक आपके अगर आप गिल्टी फील करोगे ये इंसान आपका और फ़ायदा उठाएंगे, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आपके जो मैसेजेस हैं देख लेते हैं। ओके आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है हैव फेथ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके विश्वास रखें आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। मे बी ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपको सुनने की ज़रूरत थी विथ द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो ही निकला है स्ट्रेंथ। ओके तो वो चैलेंजेस की बात करता है, बट इंसान ना इतने स्ट्रॉन्ग है कि उस चैलेंज से निकल पाते हैं। तो बहुत जल्द ही ये सिचुएशन बदलने वाली है आपके लिए। ओके सो काम से रिलेटेड अगर आप हताश हो, काम से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं हैं एंड काम के हिसाब से आपका क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं तो आपके कार्ड्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि नहीं, विश्वास रखिए, जल्दी आपका सिचुएशन बदलने वाला है। ओके प्रॉब्ली आप कोई हॉलिडे पे जाने वाले हो या कोई ना कोई जर्नी आप ले सकते हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड यू आर टैलेंटेड, डोंट लेट इट गो टू वेस्ट। तो जैसे मैंने बताया वो द 8 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत टैलेंटेड होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक गिफ्टेड, नेचुरली गिफ्टेड है, मतलब बचपन से ही ये इनके अंदर है। तो उस टाइप का टैलेंट आपके पास है एंड आप बहुत टैलेंटेड हो एंड इस चीज़ को वेस्ट ना जाने दें। ओके एंड लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करें। ओके वन लास्ट मैसेज। ओके रिजर्व्ड, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि बैड टाइम्स आर ओवर। ये मैसेज आपके लिए गिरा कि बुरा वक्त आपके लिए ख़त्म हो चुका है। एंड विद द रिजर्व्ड कार्ड सोच समझ के अपनी चीज़ें लोगों से शेयर कीजिए। ओके हर किसी से आपको शेयर नहीं करना है विद द रिजर्व्ड कार्ड। ओके सो काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं जो आपको बता रहे हैं डू नॉट लूज़ होप, सिचुएशन आपकी बदलेगी। ओके विश्वास रखिए, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है काम के हिसाब से। आई थिंक आप काम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, डू नॉट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू, क्योंकि मिरेकल कार्ड आपने चूज़ किया है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे ध्यान दीजिए आप क्या चीज़ें देख रहे हो। ओके मे बी लाइक जस्ट इन जनरल, चाहे यूट्यूब में हो जाए या कुछ भी चीज़ जो आप देख रहे हो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली अफेक्ट कर सकती हैं। ओके लिजर्ड कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि आइदर इस दौरान पे आप बहुत इमोशनल हो या बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। ओके एंड किसी न किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है एंड अगर आप इस चीज़ को लेट गो करोगे तो आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हो। ओके उस चीज़ को फिर से रिकवर कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद द लिजर्ड कार्ड, जहाँ पे वो चीज़ों को लेट गो करने की बात करता है। ओके इस दौरान पे सेंस कीजिए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पे अटेंशन। स्पेशली अप्रैल के महीने में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट जो मैसेज है वो ये है कि अप्रैल के महीने में आप बहुत अच्छी तरीके से सोने वाले हो। ओके यू विल हैव अ गुड स्लीप, या जो बहुत वक्त जो आप बिताने वाले हो वो आइदर स्लीप लाइक यू विल बी स्लीपिंग। ओके वो चीज़ हो सकता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगैन
मेक श्योर कि आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, बहुत बार फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपको फोर्स कर देता है रेस्ट लेने के लिए, ओके। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आपको फोर्सफुली घर में रुकना पड़ेगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, टेक प्रॉपर रेस्ट, अच्छी तरीके से सोइए, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने हेल्थ से रिलेटेड आपको चीज़ों लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हेल्थ सही है। इस दौरान पे बहुत सारे लोग आप काफ़ी कॉन्शियस हो जाओगे, हेल्दी ईटिंग होगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। जो भी चीज़ें हो रही है वो हेल्दी होंगी, बैलेंस में होंगी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट आप ओवरवर्क कर सकते हो, तो अगैन उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है नेचर में। आपका जो फोकस रहेगा वो बहुत हद तक फाइनेंसेस के ऊपर रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी मैंने बताई थी कि लिजर्ड बहुत बार ये दिखाता है कि आधा आप बहुत सेंसिटिव होने वाले हो या बहुत प्रैक्टिकल। एंड जो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस दौरान पे सच्चाई, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ ना कुछ नया ऐसा इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है किसी एक ऐसे इंसान से या कोई दोस्त से, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। इस दौरान पे पीपल कैन गॉसिप अबाउट यू विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। बट मुझे लगता है कि आपको कोई किसी से कम्युनिकेशन मिलने वाली है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके। थ्री ऑफ कप्स में भी कोई ऐसा दोस्त जिससे आपका रिश्ता टूट गया था, ओके, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगी कोई ऐसे इंसान से जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। प्रॉब्ली यू हैव कम टू पीस विद इट, मतलब इस सिचुएशन को लेके आप आइदर लेट गो कर चुके हो या फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि ओके लेट मी बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, एंड वो चीज़ आपने डिसाइड कर लिया है। आप फाइनली मूव ऑन कर पाओगे इस सिचुएशन से। इस दौरान पे आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ओके। एंड इस दौरान पे जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो उस ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है इन ड्रीम्स से। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ मैं देख रही हूँ काम के हिसाब से यू विल बी वर्किंग रियली हार्ड, तो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। जैसे मैंने बताया विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, मेक श्योर कि आप ढंग से सो रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो चीज़ें, सिचुएशंस आपको फोर्स कर देंगी कि आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, ओके। तो इस हिसाब से बी केयरफुल अबाउट इट। एंड अगैन अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ईट हेल्दी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपका जो फोकस रहेगा अप्रैल के महीने में, वो पैसों के ऊपर आपका फोकस रह सकता है, काम के ऊपर रह सकता है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हेल्थ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, लाइक या एंड यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आपको नया इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन मिल सकता है, ओके। तो कोई ना कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है विद द फॉरगिवनेस कार्ड। मे बी ये दोस्त जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आइदर इस इंसान ने आपको धोखा दिया या आपको कोई लाइफ लेसन सिखा दिया, ओके। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको लाइक दे वांट यू टू फॉरगिव देम। उसके बाद जो कार्ड है वो है अबंडेंस। तो
इस दौरान पे अप्रैल के महीने में अच्छे खासे पैसे मिलेंगे आपको। एंड आई थिंक आप रियलाइज़ करते हो अपने खुद की वर्थ विद द सेल्फ वर्थ कार्ड। एंड पोजीशन की भी बात करता है तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। पोजीशन के साथ आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। ओके एक कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड सोलमेट कार्ड है। ओके तो रिलेशनशिप्स को लेके जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो यही है कि आई सी अ फ्रेंड। ओके तो मे बी ये इंसान आपके सोलमेट थे। एंड सोलमेट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो सारे लोग जिनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंड वो आपके लाइफ में आते हैं ताकि वो आपको इम्प्रूव कर सकें। ओके यूजुअली जो सोलमेट की एनर्जी है वो पॉजिटिव चेंज लेके आती है। वो आपको दे मेक यू रियलाइज़ कि आप कौन हो। ओके और आप क्या डिज़र्व करते हो और क्या अचीव कर सकते हो। तो जो सोलमेट्स होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रोथ में। एंड ज़्यादातर जो चीज़ है वो पेनफुल नहीं रहता। एंड सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर ही हो, कि लव रिलेशनशिप ही हो। सोलमेट्स वो सारे लोग होते हैं, लाइक इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी समवन जो आपके कलीग हैं, भले ही आपकी दोस्ती नहीं है बट इतने स्ट्रॉन्ग मतलब वो आपका भला चाहते हैं। ओके तो सोलमेट वो सारे लोग होते हैं। सोलमेट कैन बी एनी वन एक्चुअली। ओके तो वही कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहती थी विद द सोलमेट्स कार्ड। एंड कभी कभी सोलमेट्स आपके पार्टनर भी होते हैं ऑपोजिट जेंडर एंड यू नो दे वो आपके पार्टनर बन जाते हैं। तो वो अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। बट जो भी कनेक्शन होते हैं वो आपको इम्प्रूव करवाते हैं। ओके दे हेल्प यू ग्रो इन लाइफ। तो इस हिसाब से मे बी कोई है जो आपके लाइफ में है एंड ये इंसान आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करने वाले हैं। ओके सो मे बी प्यार के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में विद द सोलमेट एंड हैप्पीनेस कार्ड। ओके इस दौरान पे आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। जैसे मैंने बताया लिजर्ड कार्ड कहता है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्ली किसी इंसान को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपके पास्ट हर्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आप कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सको जो आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकती हैं विद द सोलमेट एंड विद द हैप्पीनेस कार्ड। आपके लिए यहाँ पे अगेन एक मैसेज है, लेट गो करने की बात कर रहा है। एक सिचुएशन को या एक पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्कूल कार्ड। तो विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्कूल कार्ड कुछ ना कुछ सीखने की भी बात कर रहा है ये। ओके या मे बी आप स्कूल में हो या आप स्कूल में पढ़ाते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद है योर मेमोरीज हॉन्ट मी। तो कोई आपको काफ़ी मिस कर रहा है एंड यू लुक लाइक अ मैस। ओके तो सिचुएशन थोड़ी मैसी हो सकती है या कोई ना कोई आपके लाइफ में आके सिचुएशन को मैसी बना सकता है। बट अप्रैल के महीने में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है वो ये हैं कि आपको पोजीशन मिल सकता है, पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है एंड कोई ऐसे इंसान जो आपको हेल्प करेंगे आपके ग्रोथ में, ये इंसान आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे। ओके तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड फर्स्ट थिंग, अगर आप लेट गो करोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ एंड नॉट जस्ट ग्रोथ बट आई फील लाइक ब्लेसिंग्स आने वाले हैं अगर आप लेट गो करोगे तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में विद द अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनिफेस्टिंग लव। उसके बाद है यू आर स्ट्रॉन्ग, डोंट लेट एनीथिंग ब्रिंग यू डाउन। ओके तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो एंड किसी चीज़ को भी अलाउ मत कीजिए कि वो आपको नीचे गिरा सके। उसके बाद है आप इस दौरान पे पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हो, आप काफ़ी पॉपुलर होने वाले हो लोगों के बीच में।
एंड आपको इस एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से सीखने की ज़रूरत है। एंड आपके जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, वन लास्ट मैसेज। ओके, तो आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।